दोस्तों, बिहार के चुनाव का रिजल्ट आ गया है और एक तरफा जो विपक्ष है वहां पर चुनाव हार गया है। अब इसके बाद में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। क्या बिहार का चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसका वो ट्रेलर है? क्या बिहार के बाद में अब उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश यादव हैं उनका सूफड़ा साफ हो जाने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव बिहार में गए थे तेजस्वी यादव की रैलियों में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में युवा पत्रकार हैं नितिन जी। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे, जो बिहार में हुआ है वो ट्रेलर है? बिहार में हुआ जो ट्रेलर आप मान रहे हैं तो यूपी पिक्चर दिखाएगा। पिक्चर दिखाएगा? पूरी फिल्म एचडी फिल्म दिखाएगा। क्या दिखाएगा फिल्म में? वहाँ पर भाजपा और चुनाव आयोग ने खेल किया था। हाँ। यूपी की जनता खेल करेगी। तो वहाँ की जनता ने खेल नहीं किया? जनता ने अपना काम कर दिया। क्या कर दिया? क्यों? आपने देखा रिकॉर्ड तोड़ 70 से 76% वोटिंग मतदान हो जाता। हाँ। चुनाव आयोग को इतना मजबूर हो जाना पड़ता है कि अभी 9 बज रहे हैं, अभी तो सिर्फ 107-8 सीटों पर डिक्लेयर कर पाते हैं 243 पर, और अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब बताइए भाई साहब, चुनाव आयोग या भाजपा चुनाव लड़ काफी ज्यादा स्लो काउंटिंग हुई है बिहार में कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं। और यही यूपी में जो 2022 के नतीजे आए थे, मुझे लगता है समथिंग 1 से 1:30 बजे रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, जबकि 403 सीटों पर मतदान हुए थे और बिहार में 243 सीटों पर। तो आप समझ सकते हैं चुनाव हो ही नहीं रहा है। 22 का चुनाव जो हुआ नितिन जी वो हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है ये बताइए हमारी जनता को। बिहार में अगर एनडीए और बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी ने लगभग 8 साल से यूपी में कुछ नहीं किया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद किया। वही बिहार में करेगी जब बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी। 2 साल का ट्रेलर उधर का मिल जाएगा, 8 साल का 10 साल का यूपी का मिल जाएगा। तो यूपी की जनता पूरी 12 साल की पिक्चर एकदम ला के एचडी में दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पर नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ पर नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ पर जनता चुनाव लड़ेगी, यहाँ पर बेरोजगार युवा चुनाव लड़ेगा, जिसके घर टूटे हैं वो चुनाव लड़ेगा, जिसका भाई मारा गया वो चुनाव लड़ेगा, जिस बहन की इज्जत लूटी है उसका परिवार चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। याद रखिएगा, पूरी पिक्चर यूपी में एचडी में देखी जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक तरफ बिहार में जनता ने खूब भर के वोट किया था। बिहार में लगातार विपक्ष सवाल उठाता था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर तमाम सारी बातें की तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि हम 20 महीने में सरकारी नौकरी दे देंगे, उसके बावजूद वहाँ पर सरकार नहीं बनती है। क्या उत्तर प्रदेश में ठीक अगर वैसा ही हो गया तो? देखिए, भारत आज सबसे पीछे इतना पीछे क्यों है पता है? बताइए। भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम टेक्नोलॉजी या फिर तमाम व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। भारत को धर्म से जोड़ दिया जाता है, हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। हिंदुत्व और वोट लेने के टाइम सिर्फ वो हिंदू होते हैं। उसके बाद उनकी जाति बताई जाती है कि तुम यादव हो, तुम पासी हो, तुम चमार हो, तुम दलित हो, अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम ये बताया जाता है। वोट लेने के समय सबको हिंदू बता दिया जाता है। यही वजह सबसे बड़ी है कि आज भारत इतना पीछे नहीं। आज भारत भी सबसे आगे खड़ा होता है। जब भूखा नंगा भारत था तब इसरो का निर्माण कर रहा था, आज शौचालय का निर्माण करता है। समझ लीजिए फिर यहाँ से भारत की हालत क्या बना दी है। नितिन जी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव को किन चीजों पर अब ध्यान रखना चाहिए? जो गलतियां तेजस्वी यादव से बिहार में हो गई हैं वो कौन सी गलतियां रही कि अखिलेश यादव को अब 27 में उन गलतियों से बचना चाहिए उत्तर प्रदेश में? बिहार में तेजस्वी यादव से कोई गलती नहीं हुई। कोई गलती भी गलती नहीं हुई। अब शुगर मनाइए कि बिहार का प्रशासन, दलाल आयोग वो काम आया। तो प्रशासन से कैसे बचेंगे फिर? अगर वैसा ही हो गया तो फिर से अखिलेश यादव हार जाएंगे। आपको याद होता है ना, अभी तुमने देखा ये कहाँ एक आंसू को समंदर हो जाना। क्या बात है। जब बिहार की जनता ने तो नजारा दिखाया है, यूपी की जनता जो है ना सैलाब बनेगी, अंगारा बनेगी। वो जो अंगार होते हैं ना, जब उससे झेलना पड़ेगा तो ज्वाला तो नहीं कह सकते, अगर ज्वाला फूटेगा तो फिर प्रदेश का हाल देखने लायक होगा। जनता में क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाएगी, मतलब साफ साफ बताइए। अब ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ पर जो आदमी प्रदर्शन करना चाहता, अपनी बात रखना चाहता, वो भी नहीं रखी जाती, जिससे अधिकार दिया गया। जब क्रांति हो जाएगी तो शायद, मैं कहना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता है, लेकिन अगर ये दिन आएगा तो नेपाल बहुत दूर नहीं है, बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, श्रीलंका बहुत दूर नहीं है। वही क्रांति भारत में भी हमें लगता है तभी ये तानाशाही, आताशाही ताई सरकार से छुटकारा मिलेगा।
जब नई हाँ। सरकार बनेगी तो शिक्षा रोजगार की बात हाँ, करेगी, हाँ। स्वास्थ्य की बात करेगी, हाँ। युवाओं के रोजगार की बात करेगी, हमारे भविष्य की बात करेगी, बच्चों की भविष्य की बात करेगी। नहीं तो फिर सब राम राम है, चलिए, सब राम राम है, क्या बात है, तो बड़ी बात बोल रहे हैं नितिन जी। सब राम राम है। समझ क्या लीजिए बात है। पत्रकार साथी, आपको भी पैकेज मिलता रहेगा राम के नाम पे और आप भी मौज अरे करते महाराज, रहेंगे। हम लोग क्यों घसीट देते हैं आप? निष्पक्षता से हमने आपकी बात को रखा, आपसे 2 सवाल पूछ लिए, बस आप भी चालू हो गए। चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे आप कि बिहार में क्या हुआ है? पूछने वाला होगा तो पूछेंगे। तो पूछिए ना, इतना स्लो को काउंटिंग क्यों हुई? पूछिए ना, तो बताते वो हैं पर्चियां ना। कहाँ से आई? हाँ। पूछिए ना, वो ट्रक आया वो कहाँ गया? हाँ। पूछिए ना, वो 6 साल का बच्चा वोट दे रहा कहाँ से गया? पूछिए सवाल, तो लेकिन नहीं बताएंगे पूछ ना सकते वो। क्योंकि आपको पैकेज मिला होता। नहीं पूछ सकते आप, अरे आप नहीं तो पूछ फिर से सकते चलोगे। क्योंकि आप भी, आपके पास जब पैकेज आता तब आप नहीं सवाल पूछेंगे, वो चाहे चुनाव आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बिहार या यूपी का पुलिस प्रशासन हो, नहीं पूछेंगे सवाल आप। चलिए। आपकी नहीं हैसियत है, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकारों को मैंने देखा, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा ठीक। त्रिपाठी हो या लुपकिया, क्या नाम है उनका, उस सबसे बड़ी चित्रा त्रिपाठी। मोदी जी की भक्त, अच्छा, क्या बात है। वो भी है। ठीक ठीक। ज्यादा नितिन जी, कुछ नहीं हाँ, कहना चाहूंगा ठीक, मैं, ठीक, नितिन जी, हाँ। लेकिन ये पत्रकार जो आज 151 पे आ गई, पत्रकारिता, भारत की पत्रकारिता 151 पे आ गई, हाँ। यहीं से अंदाजा लगा दीजिए हमारा भारत कहाँ जा क्या रहा है। बात है। तो हमारे साथ में नितिन जी थे, इनसे हमने बातचीत की 2027 के चुनाव को लेकर के कि जो जिस तरीके का माहौल इस बार देखने को मिला है बिहार में, क्या वैसा ही कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देखने को तो नहीं मिल जाएगा। वैसे साफ साफ तौर पर अगर हम आपसे बात करें तो अखिलेश यादव को अगर बचने के लिए इन सब चीज़ों से उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे माहौल पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।